जलेबी की दुकानों पर जाकर जो है भीड़ ना लगा लें, हम समोसों की दुकानों पर जाके जो है भीड़ ना लगा लें, हम जो है वो अपना शुत्र बेमुहार होके बाहर ना निकल जाएं, हम पार्टीज ना करें। अभी कल देखिए ना जो मामला हुआ है कि निकाह का 200-300 लोग जो है निकाह हो रहा है, उसमें पता ही नहीं। जो एक हमने गुब्बारा बनाया है बहुत बड़ा सा, इसकी हवा तो इंशाअल्लाह करीब निकलेगी, लेकिन एहतियात हमें जरूर करनी चाहिए। मेरा पहला दो राय नहीं है इसमें। बिल्कुल। अब बात यह है, देखिए एक तो पहले ये समझ लें कि इस वक्त यूएस में इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 7,10,000 के करीब केसेस हैं और 37,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में 1,91,000 से ऊपर केसेस हैं और 20,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। इटली में 1,72,000 से ऊपर केसेस हैं और 22,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। अब चूंकि बाकी फिगर्स मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ दिनों पहले, बल्कि मैं तवातुर से ही जुमला कह रहा हूं कि अल्लाह का खास फजल है, एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। हमारे पास सिर्फ जज्बा है और जज्बा ईमानी है। एक कौमी जज्बा होता है और एक ईमानी जज्बा होता है। जब ये दोनों जज्बे मिलते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसका करम होता है। और ये करम देखा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल 7,638 केसेस हैं और 143 अमवात हो चुकी हैं। देखें, एक बात तो समझ लें कि अल्लाह ने करम किया है और इंशाअल्लाह करम रहेगा, लेकिन हमें चाहिए हम जलेबी की दुकानों पर जाकर जो है भीड़ ना लगा लें, हम समोसों की दुकानों पर जाके जो है भीड़ ना लगा लें, हम जो है वो अपना शुत्र बेमुहार होके बाहर ना निकल जाएं, हम पार्टीज ना करें। अभी कल देखिए ना जो मामला हुआ है कि निकाह का 200-300 लोग जो है निकाह हो रहा है, उसमें पता ही नहीं है जी उनको क्या। मेरा जुमला मैंने कुछ अरसे पहले कहा था कि ये जो कोरोना का मरीज है, जरूरी नहीं है कि आप पे इसकी अगर वो क्या कहना चाहिए सिम्टम्स नजर आए तो आप मरीज हैं। हो सकता है आप कैरी करके चल रहे हैं इस वायरस को, लेकिन आपकी मिसाल उस सुसाइड बॉम्बर की तरह है, उस खुदकुश हमला आवर की तरह है जो कहीं भी जाकर किसी भी जगह जाकर खुद भी फटेगा और अपने साथ कई लोगों को फाड़ देगा। लिहाजा एक तो ये कि एहतियात कीजिए। दूसरी बात ये कि जो रवैयों की आप बात कर रही हैं, मेरा मानना यह है कि हमें अपने रवैयों को अब तब्दील कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अपनी जिंदगी से झूठ को निकालें, अपनी जिंदगी से मकरो फरेब को निकालें, अपनी जिंदगी से जालसाजी को निकालें, अपनी जिंदगी से दो नंबरियों को निकालें। ये जो जखीरा अंदोजी हमारा टैग बन चुका है, इसको खत्म कीजिए साहब। ये जो रिश्वत लेना देना, इसको खत्म कीजिए साहब। इन मिलावटों को अपनी जिंदगी से निकालिए। हलाल हराम के तसव्वुर को अपनी जिंदगी में पैदा करें कि ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। अपनी जिंदगी में ये बात पैदा करें कि मर के मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हाय माल हाय माल हाय माल के चक्कर में सिर्फ दुनिया में ना पड़ जाएं, बल्कि अल्लाह की रिजा वाले काम करें। और अब तो वो महीना आ रहा है कि जिसमें अल्लाह को राजी कर लीजिए साहब, बस अल्लाह का करम ही करम होगा। याद रखिएगा, ये उफ्ताद जो आई है, मेरा मानना यह है कि ये हमारी तनाबे कसने के लिए कुदरत ने हमारी तनाबों को कसा है। बिल्कुल बिल्कुल हमें एक बार फिर इंट्यूशन मिली है, बल्कि यूं समझ लीजिए हमें डायरेक्टली इंटीमेट किया है कुदरत ने कि समझ जाओ अब समझ जाओ। अगर नहीं समझेंगे खुदा ना खास्ता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि हमारी तनाबों को मजीद मजबूती से